हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू परचम एंड वेलकम टू द 6 मंथली करंट अफेयर सीरीज, जिसमें हम जुलाई टू दिसंबर 2025 के काफ़ी सारे टॉपिक्स को रिवाइज करने वाले हैं। ऑलरेडी जनवरी टू जून कंपाइलेशन आपके लिए पहले ला दिया गया था। आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ रेफर टू दी 6 मंथली करंट अफेयर प्लेलिस्ट ऑन परचम 2025 वाली। ठीक है, अब हम उसी को कंटिन्यू करते हुए जुलाई टू दिसंबर का कवरेज करने वाले हैं। इफ़ यू हैव सर्टेन मोर रिक्वेस्ट, कोई और टॉपिक हैं जो आप एनुअल कंपाइलेशन चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम दोज ऑलरेडी डेल्ट विथ, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वेस्ट प्लेस डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे बुक्स एंड ऑथर्स विथ निमोनिक्स, यानी कि विथ मेमोरी हिंट्स। यस, बुक्स एंड ऑथर्स, सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, ये बुक किसने लिखी है, इस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है, और निमोनिक्स मिल जाएंगे तो हाथों हाथ याद हो जाएगा। चेक करने के लिए सेशन के एंड में आपके लिए क्विक रिकॉल टेस्ट रखा गया है, तो पहले फटाफट याद करते हैं, फिर टेस्ट लेंगे, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, सब याद हो गया नहीं हो गया वो पता लग जाएगा, और फिर अगली वीडियो पे चलेंगे। ओके, अच्छा, जो नए बच्चे हैं ना, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं कि कई बार ना करंट अफेयर को लेकर के बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि एक सोर्स काफ़ी होता है क्या? शायद नहीं होता, हमें 3-4 सोर्स देखने पड़ेंगे, या साथ में हमें क्या न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, या कैसे तैयारी हो जाएगी? तो करंट अफेयर जो परचम पे कवर होते हैं वो ऑलरेडी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, वेल रिसर्च्ड होते हैं। कम से कम 8 से 10 अलग अलग सोर्सेज से हम कंपाइल करते हैं, और यही रीज़न है कि कोई भी एग्जामिनेशन हो इंडिया में, जो बच्चे दे रहे हों, अगर उन्होंने सिंसियरली लॉन्ग टर्म तैयारी की है सीए की, वो बहुत अच्छा करके आते हैं, सी और जी के, राइट। सो कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट अचीवमेंट के। अपर्णा हैज़ रिटन शी इज़ बीन सिलेक्टेड इन कैनरा बैंक एज पीओ, और इन्होंने करंट अफेयर की तैयारी की है, तो उनका थैंक यू आया है। सौरभ इज राइटिंग एसएससी जीडी कांस्टेबल और पंजाब पुलिस, दोनों में सिलेक्शन हो गया है, सीआईएसएफ में सिलेक्शन क्लियर हो गया है। करंट अफेयर और जीके ने काफ़ी मदद की है, एंड द पेरेंट्स आर ऑल्सो very happy. Then Prashant is writing, he's from Karnataka and he has gotten selected into IBPS SO Agricultural Field Officer Indian Overseas Bank में, और साथ ही साथ नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का फेज 1 भी इन्होंने क्लियर कर लिया। निमोनिक्स सर करंट अफेयर फॉलो किए थे। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स बहुत सारे बच्चों ने रिसेंटली क्लियर किए हैं, मैं धीरे धीरे बताऊंगी। उसके अलावा आपके एसएससी, रेलवे, यू नेम इट, राइट, डिफेंस एग्जामिनेशंस, जो जो रिजल्ट्स आते हैं बच्चे भर भर के कमेंट्स लिखते हैं। आई एम टेलिंग यू दिस जस्ट टू हेल्प यू हैव कॉन्फिडेंस इन द कंटेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स में बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी के साथ में। बायोग्राफी यानी किसी की जीवन के ऊपर लिखी गई किताब, बट somebody else is writing, एंड ऑटोबायोग्राफी, ऑटो यानी अ पर्सन राइटिंग अबाउट हिज लाइफ बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, खुद अपनी कथा लिखना, यानी आत्मकथा जिसे हम बोलते हैं। तो पहली किताब आ रही है MS स्वामीनाथन जी के बारे में, द मैन हु फेड इंडिया। कौन सी बुक है? द मैन हु फेड इंडिया, MS स्वामीनाथन। किसने लिखी है? प्रियंबदा जयकुमार, प्रियंबदा जयकुमार ने लिखी है। कैसे याद करेंगे? देखिए सिंपल है, प्रियंबदा जयकुमार, जो इंसान फीड कर रहा है इंडिया को। MS स्वामीनाथन जी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया जाने जाते हैं, इन्हीं की वजह से हरित क्रांति और एग्रीकल्चर में इतना बूस्ट आया था। तो जो इंसान फीड कर रहा है पूरे नेशन को, वो सबका प्रिय होगा और सब उसकी जय जय करेंगे। तो प्रिय और जय से प्रियंबदा जयकुमार आपको याद रह जाएंगे। छोटा सा हिंट है, वर्क कर जाएगा। अब थोड़ा सा ना ये सारा स्टैटिक पोर्शन है, क्योंकि बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे MS स्वामीनाथन जी, इनके बारे में अगर पता होगा कुछ स्टैटिक पॉइंट तो हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर। तो ही इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ओके, नॉर्मन बोरलॉ जो हैं वो अदरवाइज ग्लोबल लेवल पे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहे जाते हैं, ये इंडिया में कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन जी। देन इस साल इनकी सेंटिनरी ईयर बर्थ का था, यानी कि 100 साल इनके बर्थ को पूरे हो गए थे। 7 अगस्त 1925 में कुंभकोणम तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। ही हैज सर्व्ड एज डायरेक्टर जनरल ऑन ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। नोबेल लॉरेट नॉर्मन बोरलॉ इनके साथ काम कर चुके हैं, वही नॉर्मन बोरलॉ जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ओके, देन अवार्ड्स की बात करें तो सर्वोच्च पुरस्कार भारत का भारत रत्न 2024 में पॉस्थ्यूमसली दिया गया था। बताइए इनके साथ और कौन से लोग हैं जिन्हें भारत रत्न मिला था 2024 में? 5 पीपल वर देयर टोटल। ओके, देन पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वर्ल्ड फूड प्राइज। पहले व्यक्ति टू हैव रिसीव वर्ल्ड फूड प्राइज वो कौन से थे? 1987 में MS स्वामीनाथन जी थे। रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। और ये चीज़ बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कि इन्हीं को डेडिकेटेड एक अवार्ड 2025 में शुरू किया गया, MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस।
और वो किसे मिला है? नाइजीरिया के साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर एडमोला ए एडेनले, इनको मिला है। तो देखो कितने सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर कर ली, बिकॉज दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन। नेक्स्ट बुक पे चलेंगे। बुक है जॉर्जिया मेलोनी जी का मेमोयर है, आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल। आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल। तो कोई आपसे नहीं पूछेगा ये किताब किसके बारे में है या किसने लिखी है ना। ये इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी। पूछा ये जरूर जा सकता है कि इनकी बुक के अंदर जो फॉरवर्ड दिया है, फॉरवर्ड यानी स्टार्टिंग में एक मैसेज होता है, वो किसने दिया है? तो पीएम मोदी जी ने दिया है। हाँ, इसीलिए बुक इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। ठीक है, सो पीएम मोदी जी ने फॉरवर्ड लिखा है, जॉर्जिया मेलोनी का मेमोयर है, आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल। बस इतना ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। बुक शिवम शुभम, द बायोग्राफी ऑफ अ कपल बाय मलयालम पोइट एंड लिरिसिस्ट हरि नारायणन। तो एक किताब है, किताब का टाइटल क्या है? देखो साथ में ना पोस्टर्स लगाए जाते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी विजुअल मेमोरी क्रिएट होती रहे। शिवम शुभम, तो ये है सुब्बुलक्ष्मी जी के और उनके हस्बैंड के बारे में, उस कपल के बारे में। एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी, राइट, जिनको कि भारत रत्न मिला था, भारत की पहली म्यूजिशियन थी टू हैव रिसीव्ड भारत रत्न। तो उनके बारे में है द बायोग्राफी ऑफ अ कपल, शिवम शुभम। एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी कर्नाटक म्यूजिक की बहुत बड़ी दिग्गज थी, है ना। तो इमेजिन कर लीजिए शिवम शुभम कुछ सॉन्ग गा रही हैं, नहीं तो सुब्बुलक्ष्मी शुभम शिवम सब सेम सा साउंड कर रहा है, तो ऐसा हिंट भी हो सकता है। ये बायोग्राफी है सुब्बुलक्ष्मी जी और उनके हस्बैंड सदाशिवम की। ओके, सदाशिवम, तो इसलिए शिवम शुभम आ रखा है। तो यहाँ से शुभम जैसा शुभु और यहाँ से शिवम, ऐसा याद हो जाएगा। क्वीन ऑफ कर्नाटक म्यूजिक कही जाती थी, भारत रत्न मिला 1998 में, एंड लाइक आई टोल्ड यू पहली इंडियन म्यूजिशियन जिनको भारत रत्न मिला। Then she was also the first Indian to have performed at United Nations General Assembly। कौन से साल में? 1966। ऑल्सो पहली म्यूजिशियन जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, 1974 में। क्वेश्चन पूछो, एक जवाब दोगे? चलो दो। बताइए, शी वॉज बोर्न वेयर? एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी का जन्म कौन सी सिटी में हुआ था? बता दीजिए। आगे बढ़ेंगे। तमिल वर्जन ऑफ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस शिवराज वी पाटिल जी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका तमिल वर्जन मदुरई में रिलीज किया गया। तो ये नया लॉन्च नहीं है, ऑलरेडी ये बुक इन प्लेस थी। हम किसकी बात कर रहे हैं? शिवराज वी पाटिल जी की। एक शिवराज वी पाटिल पॉलिटिशियन रहे हैं, हाल ही में निधन हुआ है, और ये शिवराज वी पाटिल जी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ओके, तो जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनका जो पूरा जुडिशियल करियर रहा है, कितना टाइम इन्होंने बिताया और क्या क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया है हमारी इंडियन जुडिशरी ने, उस सब के बारे में बातचीत है। ठीक है, और इनके कॉन्टेक्स्ट में है। तो इसका तमिल वर्जन रिलीज हुआ है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रैवल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? किसकी है? शिवराज वी पाटिल जी की है। और ये शिवराज वी पाटिल कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्पोर्ट्स डोमेन से दो किताबें हैं, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली देखिए, द राइज ऑफ हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी। द राइज ऑफ हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी। अब देखो बुक्स में ना यूजुअली एक मेन टाइटल होता है, द राइज ऑफ हिटमैन है जैसे, और एक होता है सब टाइटल, द रोहित शर्मा स्टोरी। तो एग्जामिनर आपको सिर्फ इतना भी दे सकता है और पूरा भी दे सकता है। अगर आपको सिर्फ पूछा जाए द राइज ऑफ हिटमैन किसके बारे में है, तो हिट्स 6 हिट करने के लिए कौन जाने जाते हैं? रोहित शर्मा जाने जाते हैं। और पूरा दे दिया जाए और ऑथर का नाम पूछा जाए तो ये किताब किसने लिखी है? आर कौशिक, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। कोई शक कि हिटमैन हमारे रोहित शर्मा है? कोई शक नहीं है, तो कौशिक, कोई शक। ठीक है, याद हो जाएगा, छोटा सा हिंट बड़े काम का। नेक्स्ट आइए, शिखर धवन्स मेमोयर यानी अपनी याददाश्त के बेसिस पे जो भी इवेंट्स हुए उनके बारे में लिखा गया इस किताब में। द वन, बुक का टाइटल क्या है? द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। और ये किसने लिखी है? शिखर धवन, द वन धवन। हाँ देखा, द वन, एक साथ बोलो, द वन धवन, ऐसे हो जाएगा। नहीं तो शिखर एक ही होता है, पहाड़ का शिखर इज ओनली वन, बहुत सारे शिखर थोड़ी होते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए ओके आगे बढ़े उससे पहले जल्दी से एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन।
देखिए हमारा ऑलरेडी ऑल इन वन स्टेट पीएससी बैच जो है पूरे साल का प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी वाला अच्छे से चल रहा है। साथ ही साथ जैसे ही किसी स्टेट पीएससी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है हम क्रैश कोर्सेज भी लेके आते हैं, फास्ट स्पीड रिविजन और लास्ट 2-3 मंथ्स की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए। तो अभी एमपीपीएससी 2026 नोटिफाई हो चुका है और उसी की प्रीलिम्स की तैयारी के लिए क्रैश कोर्स लाया जा रहा है। स्टार्ट हो जाएगा 19 जनवरी से, ओके, अपकमिंग मंडे से। और इसमें रिकॉर्डेड भी क्लासेस मिल जाएंगी आपको, लाइव भी मिल जाएंगी, पीवाईक्यू, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके अलावा नोट्स, टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। तो ये शुरू हो रहा है 19 को जनवरी को, 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। आपका एग्जामिनेशन अप्रैल के एंड में है, तो यू विल हैव एम्पल टाइम टू अपीयर इनटू मॉक टेस्ट एंड रिवाइज फर्दर। इसमें आपको पूरा सीसैट पेपर जो आपका पेपर 1 होता है, देन आपका कंप्लीट एमपीजीके, राइट, एमपीजीके मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब जीके की आपको फटाफट करवाई जाएगी। करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, जनरल भी और एमपी स्पेसिफिक भी, और बाकी जो इंडियन पार्ट आता है वो भी ब्रश अप करवाया जाएगा। और अभी ये ऑफर के ऊपर है 18 जनवरी तक, राइट। अब अगर आपको थोड़ा बहुत देखना है कि जो हम YouTube पे तैयारी करवा रहे हैं, जो क्रैश कोर्सेज में तैयारी होती है, क्या उससे वाकई में रिजल्ट्स निकलते हैं, तो आपके सामने कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं। ये सब ना मुझे प्रूव करने के लिए मैं नहीं डालती हूँ, आपके कॉन्फिडेंस जनरेशन के लिए मैं डालती हूँ। रोज आई मीन एटलीस्ट मोर देन 10 स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ मैसेज आ ही जाता है। मैं ये बहुत हम्बल नंबर बता रही हूँ, पर्सनली आ जाता है कि मैम ये एग्जाम में बहुत अच्छा करके आया, ये एग्जाम क्लियर हो गया, इसका रिजल्ट आ गया, इसमें जॉब मिल गई है। मैं कुछ ही टेस्टिमोनियल शेयर कर रही हूँ। जैसे जशनप्रीत लिख रही है, पंजाब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर हो गया है। प्रांशु बंसल, पंजाब पीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। मल्लिकार्जुन महाराष्ट्र से पीएससी का एग्जाम था और 8 to 10 क्वेश्चन एज इट इज आए हैं, एज इट इज, ओके। और उसके अलावा भी मैंने गवर्नमेंट स्कीम का एक वीडियो लिया था 6 मंथ्स का, 2 क्वेश्चन एज इट इज आ गए हैं, तो सीए सेक्शन बहुत अच्छा गया है। जस्ट टू टेल यू दैट लास्ट मिनट या लास्ट 2-3 मंथ्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स यील्ड कर सकती है, प्रोवाइडेड आप सिंसियरली राइट डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हो। एंड ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म तैयारी का तो कोई होड़ ही नहीं है, वो आप करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट्स वहीं से आने हैं। बट इफ यू वांट यू कैन कंसिडर द क्रैश कोर्स, ऑलराइट। नाउ कमिंग ओवर टू पीडीएफ, एक कॉमन क्वेरी बच्चों की रहेगी कि मैम पीडीएफ इस वीडियो का कहाँ मिलेगा जो हम 6 मंथली पढ़ रहे हैं। इसका पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, parchamclasses.in पे, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज और देख लीजिए, डेली सीए का पीडीएफ अलग जगह मिलता है, यानी टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोर्सेज सब्सक्रिप्शन लेने हैं तो परचम ऐप पे चले जाइए, और इंडिविजुअल वीडियो के पीडीएफ लेने तो वेबसाइट पे चले जाइए। लेकिन अगर आपने पीडीएफ बैंक ले रखा है तो जो भी कुछ आप यूट्यूब पे पढ़ते हो, स्टार्टिंग 2-3 साल पुराना कंटेंट से लेके अभी तक का सब कुछ इस एक पीडीएफ बैंक में आपको अवेलेबल करवा दिया जाता है, ठीक है। तो एक जगह से ही हैंडी तैयारी करनी है, सब कुछ मिल जाए तो ये ले लीजिए, अदरवाइज वेबसाइट से जाके आप पीडीएफ ले सकते हो। सारी जानकारी हो गई। सो अब इससे ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, और आप परचम ऐप में चैट भी कर सकते हो। अभी तक अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो प्लीज कर लीजिएगा, बिकॉज यू विल बी फाइंडिंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर। चलो अगली कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। सारी जानकारी मैंने दे दी है। हिस्टोरिकल पॉलिटिकल गवर्नमेंट लॉन्चेस, ऐसी किताबें जो कि हिस्ट्री की थीम्स पे लिखी गई हैं, पॉलिटिकल एरिया से को लेते हुए लिखी गई है, या फिर सरकार के किसी एमिनेंट पर्सन ने उनको रिलीज किया है, तो वो हो जाती हैं इंपॉर्टेंट। पहली बुक देखते हैं। अमीश त्रिपाठी द्वारा लॉन्च की गई एक बुक है द चोला टाइगर्स द एवेंजर ऑफ सोमनाथ, और ये कहाँ लॉन्च हुई है? चेन्नई के अंदर हुई है। तो बुक है द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ द सोमनाथ। तो किस तरह से चोला डायनेस्टी ने सोमनाथ टेम्पल का जो इन्वेजन था उसको रिटेलिएट किया, उसका बदला लेने के लिए क्या किया, या उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए, उसके ऊपर लिखी गई किताब है अमीश त्रिपाठी। तो पता पड़ा, याद करवा रही हूँ, हिंट दे रही हूँ। देखो सोमनाथ मंदिर पे जैसे ही गजनवी का हमला या जो भी इन्वेडर्स ने हमला करने की कोशिश की, तो जैसे ही सोमनाथ मंदिर पे इन्वेजन हुआ और चोलाज ने क्या कहा, वी आर एट इट, वी आर एट इट। एट इट मतलब ओके, वी आर गोइंग टू रिटेलिएट, वी आर एट इट। अमीश त्रिपाठी याद रहेंगे। वैसे बड़े पॉपुलर ऑथर हैं। इनकी लेजेंड ऑफ सुहेलदेव भी किताब आई थी, इनकी शिवा ट्रायोलॉजी फेमस हुई थी, रामचंद्र सीरीज बड़ी फेमस हुई थी। अब ये किताब याद रखेंगे। नेक्स्ट, वेटेरिनेरियन राणा प्रताप गिल जी ने लिखी मेमोरीज ऑफ गदर मूवमेंट की मेमोरीज को रिवाइव करते हुए किताब लिखी है। बुक का टाइटल है द गदर मूवमेंट, अ फॉरगॉटन स्ट्रगल।
द गदर मूवमेंट अ फॉरगॉटन स्ट्रगल। किसने लिखी है? राणा प्रीत गिल ने लिखी है। अब देखिए गदर मूवमेंट क्या था? जो लोग जाकर के बाहर दूसरे देशों में बस गए थे, पर्टिकुलरली अमेरिका, कनाडा साइड, और उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ वहां से जंग छेड़ी हुई थी, लिखते थे और लोगों को इकट्ठा करते थे, तो वो था गदर मूवमेंट, है ना। इसके बारे में किसने लिखा है? राणा प्रीत गिल। बहुत सारे सिख लोग भी जुड़े हुए थे इसके अंदर, तो इसी से भी आप याद रख सकते हो। देखो गिल सरनेम मुस्लिम्स का होता है, गदर मूवमेंट और उन लोगों से जुड़ा हुआ था। काफी सारे लोग, ऐसा नहीं सिर्फ सिख लोग थे, लेकिन काफी सारे सिख भी इसमें इन्वॉल्व थे। तो राणा प्रीत गिल, राइट, एंड गदर, और चाहे तो ये जी का हिंट भी पिक कर सकते हैं यहाँ से। तो गदर मूवमेंट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसको गदर पार्टी थी जो कि यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में गठित की गई थी, बनाई गई थी 1913 में, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट बुक देखेंगे, डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डीलिमिटेशन, द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया। यह है किताब का टाइटल। लिखी किसने है? रवि के मिश्रा। रवि के मिश्रा। नॉर्थ साउथ डिवाइड, है ना, डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डीलिमिटेशन। तो डीलिमिटेशन किस तरह से वर्क करता है? पॉपुलेशन बेस्ड आपको वर्क किया जाता है ना। नॉर्थ साउथ डिवाइड है, डीलिमिटेशन के फर्क हैं, तो इसको दूर करने के लिए चलो थोड़ी मिश्री आप भी खा लो, थोड़ी मिश्री हम भी खा लेते हैं, थोड़ा मीठा मीठा बोलते हैं और चीज़ों को थोड़ा सेटल डाउन करते हैं। ऐसा सीन कुछ बना लीजिए कि नॉर्थ और साउथ में डिवाइड चल रहा है, डेमोग्राफी को लेके, रिप्रेजेंटेशन डीलिमिटेशन को लेके मिश्री खिला के और थोड़ी बात ठंडी की जा रही है। तो रवि के मिश्रा, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, बुक है दपान, टेल्स फ्रॉम कश्मीर्स कॉन्फ्लिक्ट। दपान, टेल्स फ्रॉम कश्मीर्स कॉन्फ्लिक्ट। दपान जो मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहा जाता था कि पहले ये होता था, पहले वो होता था। तो दपान का मतलब होता है जो आप स्टोरीज पहले से सुनते आ रहे हो, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, ये वर्ड है। और इसको लिखा है इप्सिता चक्रवर्ती ने। इप्सिता चक्रवर्ती ने। तो ऐसा कहा जाता है ना कि सीता जी को आग के सुपुर्द किया गया था और उन्होंने अग्नि परीक्षा पास कर ली थी, ऐसा कहा जाता है, राइट। तो अगर आप मीनिंग याद रख पाओ दपान का, तो सीता जी से ऐसे याद रख लेना, नहीं तो दपान, सीता जी को पान बड़ा पसंद था, इप्सिता से सीता ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो चक्रवर्ती, देखो बंगाली सरनेम होता है ना, और बंगालीज को पान बड़ा पसंद है, तो ये दपान ऐसे भी याद रख सकते हो। द पान, कौन खाते हैं द पान? बंगालीज। मीनिंग पे जाओगे तो भी जोड़ सकते हो और वर्ड पे जाओगे तो भी जोड़ सकते हो। तो स्टोरीज फ्रॉम ऑर्डिनरी कश्मीरीज के कैसे उनकी जनरेशंस ने जो पूरी अट्रॉसिटीज हुई हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, किस तरह से उनका जीवन चेंज हुआ है ओवर द टाइम, वो जो भी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आई हैं, उनको कंपाइल करके किताब लिखी गई है, दपान। नेक्स्ट बुक है राजवंती मान जी की जलियांवाला बाग की कराहें। जलियांवाला बाग 1919 के अंदर जो मैसेकर किया गया था, उसकी ओरिजिनल लोगों से सुनी हुई ब्रुटैलिटी की स्टोरीज का विवरण इस किताब के अंदर दिया गया है और लिखी है राजवंती मान जी ने। ओके, तो हमारा मन नहीं मानता कि इतने बड़े मैसेकर को हम भूल जाएं। हालांकि कहा जाता है कि पास्ट में जो हो गया आगे बढ़ो, लेकिन हमारा मन नहीं मानता कि हम इसको भूल जाएं। तो मान एक तो पंजाबी सरनेम है, उससे आप जोड़ सकते हो, और जलियांवाला बाग मैसेकर की कराहें हम भूल जाएं ऐसा हमारा मन नहीं मानता, तो ये भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए, हरिंदर बावेजा जी की मेमोयर है दे विल शूट यू मैडम। तो हरिंदर बावेजा जी सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट और कॉरेस्पॉन्डेंट है और अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट हिट एरियाज से रिस्पॉन्डेंट या कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर जर्नलिज्म कर चुकी हैं। तो इन्होंने 4 दशकों का जो अपना कॉन्फ्लिक्ट जोन का वर्क एक्सपीरियंस है उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। हरिंदर बावेजा, किताब का नाम क्या है? दे विल शूट यू मैडम। तो जब वो जाती होंगी रिपोर्टिंग करने, उनको कहा जाता होगा ये लोग आपको मार देंगे मैडम, जाइए, इस तरह से आप ध्यान रखिए। तो हरिंदर, बवे जा दे विल शूट यू, बवे जा दे विल शूट यू। जैसे कई बार बोलते हैं ना बेबे जा, तो ऐसे बवे जा दे विल शूट यू, बस इतना सा ध्यान रखना, बुक रिकॉल हो जाएगी। नेक्स्ट बुक है द कॉन्शियस नेटवर्क, द कॉन्शियस नेटवर्क, और लिखी है सुगता श्रीनिवास राजू ने। सुगता श्रीनिवास राजू। ये बुक क्या है? ये बुक है यंग इंडियन डायस्पोरा जो कि यहाँ से निकल के जाकर के यूएस में सेटल हो गए, जिन्होंने गांधी की जो इमरजेंसी वाला टाइम है, ओके, उसको बड़ा रेजिस्ट किया वहाँ रहते रहते भी, कि हाउ इस टाइम पे हम किस तरह से रेजिस्टेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं, उनका पूरा ब्यौरा इसके अंदर दिया गया है। तो द कॉन्शियस नेटवर्क, हमारा कॉन्शियस, हमारा ज़मीर,
अगर हमें कुछ बोलता है तो हम उसका स्वागत करते हैं ना, अरे हाँ मेरी अंतरात्मा कुछ बोल रही है, मेरा ज़मीर, मेरा कॉन्शियस कुछ बोल रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। तो सुगता, स्वागत है जी आपका, ऐसे कर सकते हैं। यस, ऑलराइट। नेक्स्ट आइए, बुक है जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट और लिखी है कंचन चक्रवर्ती ने। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, इसके अंदर हमारी जुडिशरी के ऊपर सवाल उठाए गए हैं कि जो लोग करप्शन के अंदर लिप्त हैं उनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई होती है, नहीं होती है। ठीक है, जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट। कंचना मूवी देखी है? कंचना, तो ऐसे इमेजिन कर लीजिए उनको जस्टिस डिनाई कर दिया गया था तभी वो कंचना बने। हाँ, कंचना। ओके, सो कंचना कंचना क्यों बनी? क्यों? क्योंकि जस्टिस डिनाई हो गया था, तो जस्टिस डिनाई जस्टिस लॉस्ट। बुक है चाइना, इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन चाइनाज पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड फॉरेन रिलेशंस। ओके, सो चाइना के बारे में इंडियन पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, ये किताब है। और लिखी किसने है? बेसिकली एडिट किसने की है? सुरेश नंबत, सुरेश नंबत जी ने। बट बिल्कुल अच्छे नहीं है हमारे पर्सपेक्टिव्स चाइना को लेके। ओके, हमने बोला अरे कोई किताब लिख रहे हो, कौन सी किताब लिख रहे हो, नाम बताओ। हाँ हाँ बताओ बताओ, नाम बताओ नाम बताओ। तो नाम हमने बताया चाइना, बट चाइना पे इंडिया के पर्सपेक्टिव्स बिल्कुल अच्छे नहीं है, तो नंबत याद रख लीजिएगा। देन इसके अंदर अलग अलग जो एरियाज हैं चाइना के, उनके ऊपर एसेज लिए हुए हैं इंडियन स्कॉलर्स के द्वारा, व्हाट आर देयर से ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ चाइना। अगली बुक है मोदीज मिशन। किताब क्या है? मोदीज मिशन। किसने लिखी है? बर्जिस देसाई, बर्जिस देसाई। तो मोदी जी का एक ही मिशन है जब से सत्ता में आए हैं, पूरे देश से बर्जिश करवाना। कोई दिमाग से बर्जिश कर रहा है कि क्या हो रहा है देश में, कोई धर्म से बर्जिश कर रहा है, कोई बॉडी से बर्जिश कर रहा है कि जल्दी जल्दी ताकतवर बन जाएं, अब तो लड़ना पड़ेगा एक दूसरे से। तो जब से, याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। सो मोदीज मिशन क्या है? बर्जिश करवाना पूरे देश से। तो बर्जिस देसाई जी ने लिखी है मोदीज मिशन, लॉयर हैं ये। और इसको लॉन्च किया है, देखो, गुजरात और महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत और महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस जी ने। और इसके अंदर बताया गया कि जब से पावर में आए हैं, मतलब किस तरह से पावर में आए मोदी जी, है ना, वडनगर से निकल के और पीएम बने हैं, तो क्या क्या जर्नी इनकी रही है। अगली किताब भी मोदी जी पे है, मोदीनॉमिक्स। जैसे इकोनॉमिक्स होती है, ये मोदीनॉमिक्स है, द जर्नी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, कैसे सबको साथ में लेके विकास कर रही है मोदी सरकार, ये किताब है। और लिखी है समीर कोचर ने। तो ऐसे सीन बना सकते हो एक, आपने देखा कोई जानवर कुछ चर रहा है, कोई किताब चल रहा है, चरना समझते हैं, जुगाली टाइप्स। तो कोई इंसान कोई किताब चल रहा है, आपने बोला क्या चल रहे हो, को चल रहे हो भाई, क्या चल रहे हो, क्या चल रहे हो, पता पड़ा अरे मोदीनॉमिक्स। किताब दिख जानी चाहिए आपको, आपको थोड़ी सी शक्ल दिखे, अरे मोदीनॉमिक्स को चर गए, बताओ मोदीनॉमिक्स को चर गए, मोदीनॉमिक्स को चर गए जानवर। तो कोचर, कोचर से कोचर, समीर कोचर याद रख लेना। मोदीनॉमिक्स अच्छी किताब है, पूछी जा सकती है। ओके, और इसको रिलीज किया है डॉक्टर एल मुरुगन जी ने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स है। अब इसके अंदर क्या बताया होगा कि इतने सालों में किस तरह से सरकार सबको आगे साथ में लेके चल रही है। बुक्स कंपाइल्ड ऑन पीएम मोदी स्पीचेस, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये इसके तो पीएम मोदी जी के ऊपर अलग अलग कंपाइलेशंस हैं इनके काम को लेके। और ये किताब रिलीज किसने की है, बस ये ध्यान रखना, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी, उन्होंने रिलीज की है। ये कोई ऑथर नहीं है, बिकॉज कंपाइलेशन है, राइट। तो बस इतना ध्यान रखना, पीएम मोदी जी की जो स्पीचेस हैं उनका कंपाइलेशन। नेक्स्ट किताब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने लॉन्च की है, लिखी नहीं है, लॉन्च की है यानी रिलीज की है। बुक का नाम है ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, दी अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। इंडिया ने किस तरह से पाकिस्तान में घुस के और बहुत गहरी स्ट्राइक्स की हैं, उसके ऊपर है ऑपरेशन सिंदूर। लिखी किसने है? रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन जी ने लिखी है। तो पाकिस्तान को ढीला कर दिया हमने ऑपरेशन सिंदूर से, ठीक है, ढीला, तो ढिल्लन याद रख लीजिएगा, ठीक है, पाकिस्तान को ढीला कर दिया ऑपरेशन सिंदूर से। बस इससे आपको याद रह जाएगा किसने लिखी है, और उपेंद्र द्विवेदी जी ने लॉन्च की है। नेक्स्ट बुक है सेम हार्ट सेम वर्ल्ड, सेम हार्ट सेम वर्ल्ड, और इसकी ऑथर हैं डॉक्टर मनीषा वी रमेश, और इसको लॉन्च किया है डॉक्टर एल मुरुगन जी ने ही। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड, तो इसमें कहीं ना कहीं नॉर्थ और साउथ से रिलेटेड, कैसे एक साउथ का एक मठ है और उन्होंने कोविड के टाइम में किस तरह से सहायता की है, उससे रिलेटेड उसके आसपास की थीम्स थी। तो मन
नहीं, इसको सीधे याद रख लो, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हिंट नहीं है, मैं नहीं दूंगी अननेसेसरली, जो काम का हिंट नहीं है, सीधे ध्यान रख लेना, सेम हार्ट सेम वर्ड, और मनीषा भी रमेश जी ने लिखी है। आगे आइए, सौराष्ट्रज, सौराष्ट्रज किताब है, द स्टोरी ऑफ द सौराष्ट्रज, फ्रॉम होम टू हार्टलैंड द स्टोरी ऑफ सौराष्ट्रज, ये बुक का टाइटल है, लिखी है विश्वजीत बालासुब्रमण्यन, अनीता राजराजन जी ने, और इसके अंदर बताया है कि कैसे पूरी 4 डेकेड्स वाली जर्नी रही है सौराष्ट्र कम्युनिटी की, अलग ओरिजिनल जगहों से निकल के और तमिलनाडु में आके बसने तक की। नेक्स्ट आइए, चंद्रबाबू नायडू जी ने अनवील की है अ टेल ऑफ 2 स्टेट्स, किताब का टाइटल क्या है, अ टेल ऑफ 2 स्टेट्स, और लिखी किसने है, आई वेंकट राव। एक स्टेट से जब 2 स्टेट बनते हैं तो कट करना पड़ता है ना, बॉर्डर्स कट होते हैं ना, तो ये आंध्रा और तेलंगाना के अलग होने की और उनकी पूरी पॉलिटिकल जर्नी के ऊपर लिखी गई बुक है। तो अ टेल ऑफ 2 स्टेट्स, कौन से 2 स्टेट हैं, आंध्रा और तेलंगाना, और ये कट हुए थे ना, तो आई वेंकट राव, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, पी चिदम्बरम जी ने लॉन्च की बुक लिटिल इंडिया एंड दिस, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ, लिटिल इंडिया एंड द सिंगापुर इंडियन कम्युनिटी थ्रू द एजेस, ये रही किताब, लिटिल इंडिया एंड द सिंगापुर इंडियन कम्युनिटी थ्रू एजेस, किसने लिखी है, सौंदरा नायकी वैरावन, सौंदरा नायकी वैरावन। तो आप सिंगापुर में जाएंगे ना, तो वहां पे बहुत सारे इंडियन लोग जाकर के रह रहे हैं, वहां पे लिटिल इंडिया भी है, तो आप बोलेंगे अरे इतना सुंदर इंडिया यहाँ पे, वेर वेर, किधर जाके ढूंढे, आपको किसी ने बोला सिंगापुर जा रहे हो, वहां ना इंडियन लिटिल इंडिया जाना, इंडियन कम्युनिटी बहुत रहती है, बोले अरे कितनी सुंदर बात है, वेर वेर, कहाँ जाके ढूंढे उनको, तो सुंदर वैरावन, वेयर टू गो बाबा, वेयर टू गो, ओके, समथिंग लाइक दिस यू कैन डू। रक्षा मंत्री हमारे जो हैं, उन्होंने रिलीज की है बुक का टाइटल है रेडी, रेलिवेंट, रिसर्जेंट टू, शेपिंग फ्यूचर रेडी फोर्स, और इसको लिखा किसने, हमारे CDS अनिल चौहान जी ने, कि जो हमारी फोर्स है वो रेडी, रेलिवेंट और रिसर्जेंट कैसे रहे, इसका 2nd एडिशन आया है, अनिल चौहान जी ने लिखी है, और रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी ने रिलीज की है। सीधे सीधे याद रखिएगा, अच्छी बुक है, पूछी जा सकती है। RRR अनिल चौहान जी ने लिखी है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने रिलीज की है किताब सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मीट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी, तो ये है पूरी किताब, ठीक है, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, सिविलियंस और मिलिट्री का फ्यूजन, ये कीवर्ड पकड़ लो, और लिखा है इसको लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी ने। वाह यार, सिविलियंस का राज है एकदम, सिविलियंस और मिलिट्री मिलकर के राज कर रही है, फ्यूजन हो रहा है, तो देखो सिविल मिलिट्री फ्यूजन हो रहा है, दोनों मिलकर राज कर रहे हैं। छोटा सा हिंट है, कभी एग्जाम में बुक आ जाए तो ऑप्शन देख के पिक कर सकते हो। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक है AI ऑन ट्रायल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉ, AI ऑन ट्रायल, यानी कि AI को ही अब कटघरे में रख दिया हमने, उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है कि क्या अच्छा क्या बुरा, और ये किताब लिखी है सुजीत कुमार एंड मोहम्मद तौसीफ आलम ने। आलम देखिए जीत का आलम यह है कि AI जहां इतना जीत रहा है, हर जगह AI है, वहीं हमने AI को ट्रायल पे बिठा दिया है, ये AI की जीत का आलम है। तो ऐसे करके सुजीत और आलम साहब थोड़े से दिमाग में रखेंगे आप, ठीक है। और इसको रिलीज किया है एक्स वाइस प्रेसिडेंट हमारे जगदीप धनखड़ जी ने, अप्रैल अराउंड ये हुई थी, हमने इसको बाद में कवरेज में वापस डाला है, इसलिए यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च की है किताब वेट लॉस रेवोल्यूशन पे, नाम है द वेट लॉस रेवोल्यूशन, वेट लॉस ड्रग्स एंड हाउ टू यूज देम, ठीक है, वेट लॉस रेवोल्यूशन। लिखी किसने है, अम्बरीश मित्तल, मिस्टर शिवम विज। अब देखो मित्तल में मीठा आ रहा है, मीठा मीठा, विज एदे विच पा दो, हाँ, तो किसी चीज में और मीठा डालो, और मीठा डालो, आप बोलोगे अरे लेकिन आप तो वेट लॉस रेवोल्यूशन हो, एदे विच पा दो जी, मीठा मीठा डाल दो, मीठा, तो मित्तल जी याद रख लेना, ठीक है, मित्तल और विज, और ये वेट लॉस रेवोल्यूशन चल रहा है, लेकिन मीठा 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 विज करने की बात चली जा रही है, इतना ध्यान रखेंगे। अब फाइनल कैटेगरी पे मूव करें उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ। देखिए ये जो रिवीजन सीरीज होगी ना 6 मंथ वाली, ये तो हम लाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा ना कि पूरे ही सारी ही न्यूज़ और सारी कैटेगरीज हम रिवाइज कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे, बट उसके अलावा अगर आपको पूरे 2025 का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करना है करंट अफेयर का, सच दैट कोई भी एग्जामिनेशन हो आप कॉन्फिडेंटली करंट अफेयर को यहाँ से पढ़ के और बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सको, तो ये एक ईयर बुक आती है अपनी, हर साल आती है, फ्लैगशिप पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन क्या ई बुक फॉर्म के अंदर आती है,
तो इसका 2026 वर्जन आ चुका है, जिसमें जनवरी से दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर कैटेगरी वाइज अलॉन्ग विथ स्टैटिक पोर्शन आपको मिलेगा। बहुत ब्यूटीफुल तैयारी हो जाती है। और ये तो पूरे साल का हो गया। इसी तरीके से हर महीने की भी कुछ ई बुक्स आती हैं। तो अगर आपको नहीं पता है, आप वेबसाइट पे जाके हर महीने के लिए चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि मंथली मैगजीन आती है, करंट प्लस स्टैटिक पूरा कवरेज मिलता है कैटेगरी वाइज। ये सवाल आती है, ये एमसीक्यू बेस्ड होती है, हर महीने के 400 एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन। और ये होती है रफ्तार, स्पीड, यानी कि फटाफट सारी न्यूज़ पढ़ लेना। हेडलाइनर होती है ये, क्विक रिवीजन के लिए, लास्ट मिनट रिकॉल रिवीजन के लिए, या बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ सकते हैं, कैपेसिटी नहीं है, तो ये पढ़ के चले जाइए, लाइक दैट। तो सवाल रफ्तार का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। और अगर आप पूरा डेप्थ में पढ़ना चाह रहे हैं तो मंथली मैगजीन बहुत अच्छी है। आइडियल क्या होता है, यहाँ से पढ़िए, यहाँ से सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, और रिवीजन के लिए आप रफ्तार का इस्तेमाल कीजिए। तो इंडिविजुअल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, और इन तीनों के ही सब्सक्रिप्शंस भी अवेलेबल हैं ऐप के ऊपर। और ये सबसे बड़ा एक सब्सक्रिप्शन जो हम देते हैं करंट अफेयर का, दैट इज द किट। अगर आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, ये चीज़ वहाँ से लूँ, वो चीज़ वहाँ से लूँ, वो वहाँ से लूँ, तो आप ये किट ले सकते हैं। इसके अंदर आपको करंट अफेयर का A to Z सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ईयर बुक भी इसमें इंक्लूडेड है, 6 मंथली मैगजीन भी है, डेली, वीकली, बैंकिंग, हिंदू, रफ्तार, सवाल, मंथली मैगजीन, एवरीथिंग। परचम ऐप से चेकआउट कर लीजिएगा। चलो जी, लास्ट कैटेगरी पे चलते हैं। बड़ी पॉपुलर बुक्स आएंगी प्रोमिनेंट ऑथर्स की, या फिर जो अभी वाली किसी कैटेगरी में फिट नहीं बैठती हैं, वो वाली बुक्स। उसके बाद हम टेस्ट लेंगे। बुक है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। नाम पढ़ के कैसा देसी सा लग रहा है ना। ये कैसी सी बुक है, लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी? ऐसी कोई नॉवल थोड़ी पूछी जाती है एग्जाम में। जब ये नॉवल लिखी हो अनीता देसाई जी ने, तो पूछी जा सकती है। अनीता देसाई अनीता देसाई जो कि बुकर प्राइज विनर रह चुकी हैं फॉर हर बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, उन्हीं की नॉवल है लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। हाँ, सुनने में ऐसा देसी सा लग रहा है, तो इसी से याद रख लीजिएगा, किरण देसाई जी ने लिखी है। और ये शॉर्टलिस्ट हुई थी इस बार के बुकर प्राइज के लिए। यहीं पे बता दीजिए, बताइए जी, बुकर प्राइज कौन सी बुक के लिए किसने जीता है इस बार? ठीक है, बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज दोनों बता दो। सो सोनिया सनी एक दो लोग हैं, उनके जीवन की पूरी कहानी इस नॉवल के अंदर दी गई है। अरुंधति रॉय, एक और बुकर प्राइज विनर फ्रॉम इंडिया, अरुंधति रॉय जी की मेमोयर आई है मदर मैरी कम्स टू मी। मदर मैरी कम्स टू मी, इनकी जो मदर हैं उनका नाम है मैरी, और कैसे इनके बीच के रिश्ते थोड़े तने रहे हैं ओवर द टाइम, वो इस बुक के अंदर एक मेमोयर में इन्होंने लिखा है। अरुंधति रॉय, मदर मैरी कम्स टू मी। तो हम मदर के आगे बहुत रोए हैं ना, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप उनकी मदर के साथ कैसी रही है वो इसमें डिस्क्राइब की गई है। 1997 में बुकर प्राइज अपनी डेब्यू नॉवल के लिए अरुंधति रॉय ने जीता था। बुक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट किताब, Another very popular author, सलमान रश्दी। Yes, सलमान रश्दी बुक प्राइज विनर। कौन सी बुक के लिए? लिखो, बहुत बार पढ़ा चुकी, पता नहीं कितनी बार स्टैटिक में पढ़ा चुकी। बताइए, क्या सलमान रश्दी बुक प्राइज विनर हैं? नंबर 1। अगर हैं तो कौन सी बुक के लिए जीता है? चलो बताओ। सलमान रश्दीज न्यू कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, द वॉल्यूम इज टाइटल्ड द 11th आवर। तो एक किताब आई है द 11th आवर। किसने लिखी है? सलमान रश्दी। 11th आवर का मतलब एकदम लास्ट मिनट पे, लेट हो गया, आप एकदम लास्ट में कुछ कर रहे हैं आप, तो सलमान रश्दी जी के नाम में रश है और ये 11th आवर है, एसोसिएशन हो जाएगा। यस, ओके। देन फॉर्मर CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी की डेब्यू बुक है, कौन सी? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। किताब क्या है? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। सिलेक्टेड स्पीचेस हैं इसमें, और DY चंद्रचूड़ जी के, तो बड़े पॉपुलर चीफ जस्टिस रहे हैं। वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर सीधे सीधे याद रख सकते हैं हम। आगे बढ़ेंगे। बुक है होल्ड ऑन, सुसाइड वैक्सीनेशन एंड फर्स्ट एड किट। तो सुसाइड प्रिवेंशन के ऊपर ये किताब लिखी गई है। ओके, होल्ड ऑन, सुसाइड प्रिवेंशन एंड फर्स्ट एड किट। और किसने लिखी है? डॉक्टर पुजीथा जोस्यूला। पुजीथा, हम बोलते हैं ना कि सुसाइड अधिकतर लोग डिप्रेस होके करते हैं, और रोज पूजा वूजा करो तो पॉजिटिव रहोगे, डिप्रेसिंग थॉट्स नहीं आएंगे। तो ये हिंट पकड़ लीजिए, पूजा करेंगे तो सुसाइड प्रिवेंशन होगा, आप होल्ड ऑन कर पाएंगे सुसाइड वाले थॉट्स को, ऐसे याद कर लीजिए। हालांकि डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन है, प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका रिक्वायर्ड होता है, लेकिन निमोनिक के लिए ये हमने बना लिया। बुक है चीनी कृष्णन जी के ऊपर, चिन्नी कृष्णन, और बुक का टाइटल है द 1 रुपी इंडियन स्टार्टअप इंजन। द
₹1 इंडियन स्टार्टअप इंजन डिकोडिंग द सैशे रेवोल्यूशन। तो इंडिया में जो सैशे रेवोल्यूशन आया था ना, पहले बॉटल्स वगैरह आती थी, फिर ₹1 के सैशे आने लग गए। तो सैशे रेवोल्यूशन लाने के पीछे जिस व्यक्ति का नाम बताया जाता है वो है चिन्नी कृष्णन जी, और इन्हीं के ऊपर किताब लिखी इनके बेटों ने। ठीक है, तो बुक है द ₹1 इंडियन स्टार्टअप इंजन डिकोडिंग द सैशे रेवोल्यूशन, और किसने लिखी है? CK अशोक कुमार, CK कुमारवल। किसके ऊपर है? चिन्नी कृष्णन जी के ऊपर। ठीक है, अच्छी किताब है, ध्यान रखेंगे। अनुपम खेर जी की एक और किताब डिफरेंट बट नो लेस। अनुपम खेर डिफरेंट थे ना, जब ये जवान थे ना तब से बुढ़ापे के रोल कर रहे हैं। आप पुरानी पुरानी मूवीज देखिए इनकी, अब तो एक्चुअल में बूढ़े हो गए, जब एकदम जवान थे तब भी बूढ़ों के रोल करते थे, और अब बूढ़े हैं तो भी बूढ़ों के रोल कर रहे हैं। ही इज डिफरेंट बट नो लेस। तो अनुपम खेर जी की लिखी हुई है, ये इनकी पहले की किताबें हैं। बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, द बेस्ट डेज टुडे। दूसरी किताब एक और जो आ रही है, द मैन हु बिकेम सिनेमा, दिलीप कुमार। तो दिलीप कुमार जी की पूरी एक्टिंग को डिकोड करते हुए किताब लिखी गई है, द मैन हु बिकेम सिनेमा, दिलीप कुमार। और ये किसने लिखी है? अशोक चोपड़ा। अशोक चोपड़ा, फिल्म जगत में चोपड़ाज का नाम है ही, है ना, है ना, तो बस उससे आप याद रख सकते हो, BR चोपड़ा वगैरह हैं। तो चोपड़ा जी ने लिखी है दिलीप कुमार साहब के ऊपर किताब। द सावर मैंगो ट्री लिखी है पल्याड़ लंकेश ने, द सावर मैंगो ट्री। और इसके अंदर सिलेक्टेड स्टोरीज हैं, और ये P लंकेश जी ऑथर हैं, लेकिन ट्रांसलेशन भी हुआ है कन्नड़ा से इंग्लिश, और वो ट्रांसलेशन नटराज हुलियार जी ने किया है। तो एनीवेज आपको ऑथर का नाम ध्यान रखना है। तो सावर मैंगो ट्री, अगर आप लंका में जाओगे ना, यानी लंकेश, लंका, श्रीलंका ऐसे याद रख लो आज के टाइम में, तो लंका में जितने भी मैंगो ट्री थे सब सावर थे, खट्टे मैंगो ट्री कहेंगे, ऐसे ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। बुक है कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट, लिखी है VS रवि ने, कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट। तो फॉर्मर IPS ऑफिसर हैं VS रवि जी। उन्होंने बताया कि कैसे वो शेक्सपियर को इतना पढ़ते थे, ही वॉज जस्ट क्रेजी आफ्टर शेक्सपियर्स राइटिंग। तो याद रखिए, देखो निमोनिक, रवि उगने से रवि ढलने तक सिर्फ शेक्सपियर और शेक्सपियर के ही एडिक्ट थे। रवि सूरज, रवि उगने से रवि ढलने तक सिर्फ शेक्सपियर के एडिक्ट थे VS रवि जी। याद हो गया? चलो, बुक है 1 in a billion, और यहाँ पे वाइन और वाइन ग्लासेस दिख रहे हैं। तो इंडिया की पहली मास्टर्स इन वाइन, मतलब पहली व्यक्ति जिन्होंने मास्टर्स किया है वाइन की स्टडी के अंदर, उन्होंने अपनी मेमोयर लिखी है 1 in a billion, और नाम क्या है इनका? सोनल हॉलैंड, सोनल हॉलैंड। ओके फाइन। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, ये बुक लिखी है SN अहमद जी ने, जो कि आर्मी से रिटायर्ड हैं। और इन्होंने बताया है कि जिस जमाने में पोस्ट कार्ड चला करते थे, किस तरह से बातचीत हुआ करती थी। तो 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, सुन अहमद 10 पैसे का पोस्ट कार्ड ला दे। सुन, सुन क्यों? SN सन, सुन अहमद 10 पैसे का पोस्ट कार्ड ला दे। ऐसे करके थोड़ा सा सीन बना लो दिमाग में, याद रह जाएगा। साहित्य अकादमी ने लॉन्च किया है हिंदी एडिशन लिथुएनियन नॉवेल का। नॉवेल का नाम था द लास्ट डे, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके अंतिम दिन लॉन्च की गई है, और ये ट्रांसलेशन किया है रेखा सेठी जी ने। और जो द लास्ट डे ओरिजिनल लिथुएनियन नॉवेल थी वो किसने लिखी थी? यारोस्लावास मेलनिकास, यारोस्लावास मेलनिकास जी ने। बस इतना ध्यान रखेंगे। गीत चतुर्वेदी जी की बुक है द मास्टर ऑफ अनफिनिश्ड थिंग्स, द मास्टर ऑफ अनफिनिश्ड थिंग्स। कितने गीत आपको डिटेल में याद है स्टार्टिंग से लेके एंड पैराग्राफ तक के? नहीं ना, बहुत सारे हमें अनफिनिश्ड याद है। तो द मास्टर ऑफ अनफिनिश्ड थिंग्स से आप हिंट ले सकते हो अनफिनिश्ड, और क्या अनफिनिश्ड है हमारे दिमाग में? गीत। तो गीत चतुर्वेदी जी की लिखी गई ये किताब है, और हिंदी ट्रांसलेशन अनीता गोपालन जी ने किया है। ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी बाय अनीता गोपालन, मतलब हिंदी से ट्रांसलेट अनीता गोपालन ने किया है। अदरवाइज ये जो किताब है गीत चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है। कहां पहुंच गए हम? ओके। पेस्ट्री शेफ है पूजा ढींगड़ा, मैक्रून्स वगैरह बनाने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी पहली बच्चों की किताब लॉन्च की है, आर्या एंड द मैजिक एप्रन। पूजा ढींगड़ा, ढिंग चिक्का तो आर्या एंड द मैजिक एप्रन, मैजिक एप्रन पहनते ही आर्या डांस करने लग जाती है, ढिंक चिक्का। हाँ, याद हो गया? चलो, पूजा ढींगड़ा क्योंकि पॉपुलर पेस्ट्री शेफ है, इस तरह की चीज हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी, यू नेवर नो।
नेक्स्ट हम आते हैं, बुक का टाइटल है अ वुमन ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। एक वुमन जिससे कुछ बदलाव नहीं होता है, जिसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है जीवन में, है ना। और मेमोरी लेटर्स रेजिस्टेंस इन मद्रास, लिखी है कल्पना करुणाकरन जी ने। और अपनी दादी के बारे में, मेटर्नल नानी के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे उनका जीवन निकला। एंड अ वुमन ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, कल्पना भी कर सकते हैं आप इस चीज की कि एक वुमन है और उसके जीवन से कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं निकला। ऑफ कोर्स निकलता है। आज देख लीजिए हमारी लाइफ के अंदर विमेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि विमेन भी विदाउट कॉन्सिक्वेंस हो सकती है क्या। बस ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल एंगल है जिससे आपको याद रह जाए। अ वेरी नाइस बुक, सोल फॉरेस्ट एंड द चिल्ड्रन हु हर्ड द अर्थ्स सीक्रेट्स। मैंने करंट अफेयर में ही पढ़ के कायरा को मंगवा के दी थी ये बुक, और शी हैज़ कंप्लीटेड इट। और जो जो चैप्टर्स, आई थिंक इसमें सम 6-7 सेक्शंस हैं, वो पढ़ के हर एक सेक्शन का मुझे बताती थी। तो किस तरह से अर्थ इवॉल्व हुई है एंड हाउ वी ह्यूमंस हैव कंट्रीब्यूटेड एंड टू द गुड्स एंड बैड्स, उन सब के ऊपर है ये। तो सोल फॉरेस्ट एंड द चिल्ड्रन हु हर्ड अर्थ्स सीक्रेट्स लिखी है सत्य रघु मोक्कापत्ती ने। मोक्कापत्ती, लो पत्ती, पत्ती यानी लीफ ले लो, ये सोल फॉरेस्ट है और ये पत्ती है। हिंट हो गया काम का। ओके चलो, हाउ अर्थ एंड लाइफ हैज इवॉल्व्ड, और फिर हम किस तरह से गंदगी वंदगी मचा रहे हैं ना, उसके ऊपर थी वो किताब। नेक्स्ट बुक आ रही है अ काइंड ऑफ मीट, अ काइंड ऑफ मीट, और लिखी एंड अदर स्टोरीज, और लिखी है कैथरीन थंकम्मा ने। ओके, किसी काइंड व्यक्ति ने भूखे को मीट दे दिया, वो थैंक यू कर रहा है, थंकम्मा, थैंक यू अम्मा, थैंक यू अम्मा, है ना, काइंड मीट, बस काम हो गया, आगे बढ़ो। राहुल भट्टाचार्य जी की नॉवेल है रेल सॉन्ग, तू रेल सी गुजरती है मैं पुल सा थरथराता हूं, तो राहुल भट्टाचार्य जी की नॉवेल है रेल सॉन्ग। यहाँ पुल, यहाँ याद कैसे करेंगे, रेल सॉन्ग, रेल जा रही है, सॉन्ग कैसा आ रहा है, भट 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 भट, तो रेल चलते चलते क्या सॉन्ग प्रोड्यूस कर रही है, भट 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 भट। तो भट्टाचार्य याद रखिएगा, राहुल भट्टाचार्य याद रह जाएंगे। नेक्स्ट आइए, सचिन कुंडलकर जी की किताब है सिल्क रूट, और ट्रांसलेट किया है आकाश करकरे जी ने। तो इसके अंदर कैसे एक बॉय अपनी क्वेयर आइडेंटिटी लेकर के सामने आते हैं कि भाई आई एम नॉट अ टिपिकल जेंडर, और किस तरह से उनकी लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, उससे रिलेटेड नॉवल है। ठीक है, तो सचिन कुंडलकर ने मराठी में लिखी थी, फिर इसका ट्रांसलेशन आकाश करकरे ने किया। कैसे याद रखें, सिल्क रूट सचिन कुंडलकर जी की है। ये जो कुंडल पहनते हैं ना हम, सिल्क रूट के थ्रू आए थे ट्रेड होते हुए। फिर दूसरे बोलते अरे कड़े भी सिल्क रूट से आए थे, तो कुंडल और कड़े दोनों सिल्क रूट से आए थे, तो कुंडलकर और करकरे सिल्क रूट। ओके, नेक्स्ट आइए, मेमोयर टेल माई मदर आई लाइक बॉयज, लिखी है सुवीर सरन ने। सुवीर सरन जो कि शेफ हैं, अब लिखते भी हैं इसलिए ऑथर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं। तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील की थी दैट आई लाइक बॉयज, और ऐसा करने के लिए बहुत वीर होने की जरूरत है ना, हर इंसान नहीं कर पाता। बहुत से लोग अपनी आइडेंटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके ही जी रहे होते हैं। तो आई टेल माई मदर आई लाइक बॉयज, सुवीर सरन ने लिखी थी। बहुत वीर होने की जरूरत है, इससे ध्यान रखिएगा। देन मनीष गायकवाड़, ऑथर ऑफ मेमोयर नॉच बॉय। नॉच बॉय, नॉच बॉय किताब जो है उसके अंदर इन्होंने बताया है कि उनकी मदर और उनकी लाइफ, जो बॉम्बे के कोठे हुआ करते थे उनके अंदर किस तरह की ब्रॉथल्स जिन्हें हम बोलते हैं कैसी रही है। तो नॉच बॉय, राइट, मनीष गायकवाड़। यहां से कोई गायक है और यहां से कोई नाच रहा है, तो एक गायक है एक नाच रहा है, मनीष गायकवाड़ ने नॉच बॉय लिखी है। ओके, देन बुक है वाटर डेज, किसने लिखी है, सुंदर सरुक्काई। सुंदर सरुक्काई, रुक्का है, पानी आ नहीं रहा है, रुक्का है, नाली बंद है, नल सूख गया है, पानी रुक्का है, रुक्का है, वाटर डेज। ओके, हो जाएगा एसोसिएशन। अच्छा देखिए, डाउट मत कीजिएगा, अभी आप क्वेश्चंस करेंगे ना, अगर आप पहली बार निमोनिक्स से पढ़ रहे हैं, मैंने पहले नहीं बताया, शायद आप में से काफी सारे बच्चे यहाँ तक देख भी नहीं रहे होंगे अगर आपको निमोनिक का पहले फ्लेवर नहीं मिला हुआ है। निमोनिक्स ना पढ़ते टाइम ऐसा लगता है बड़ा कंफ्यूजिंग है यार, ये निमोनिक याद करें इससे तो हम सीधा मैटर ही याद कर लें, निमोनिक भी तो रटने पड़ेंगे। नहीं रटने पड़ते, इतने नहीं रटने पड़ते, कई चीजें पिक्चराइज हो जाती हैं। वाटर रुका है, आ नहीं रहा इधर टैप में, हाँ रुका है। आपने सीन बनाना है, बस थोड़ा सा खुद को डाल लो उसमें, किसी नॉन इंसान को डाल लो, वो सीन विजुअलाइज कर लो या फील कर लो। नहीं रटने पड़ते हैं निमोनिक्स, और मजा तब समझ में आता है जब आप आंसर मार्क कर रहे होते हैं। जब क्वेश्चन सामने आएगा ना, निमोनिक ऐसे ही रिकॉल होता है,
जो जनरल आंसर्स नहीं होते हैं। अभी आप विटनेस करना, अगर आप नए हो ना, अभी मैं रिकॉल टेस्ट लूंगी तब आप चेक करना। चलिए, नेक्स्ट इज बुक द पेंगुइन बुक ऑफ पोएम्स ऑन द इंडियन सिटी, और बिलाल मोइन ने इसको एडिट किया है। एक बार देखने जैसी बुक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बुक आ रही है मिलन वोहरा की नई किताब है, हार्ट ब्रेक अनफिल्टर्ड थिंग्स नोबडी टोल्ड यू अबाउट लव, लॉस, लेटिंग गो। तो हार्ट ब्रेक अनफिल्टर्ड, मिलन अभी आधा अधूरा है, ठीक है, तो मिलन हार्ट ब्रेक हो गया भाई, नो मिलन, राइट, तो हार्ट ब्रेक हो जाएगा, सीधा सीधा एसोसिएशन। ओके, देन बुक है, इंटरनेशनल बुक्स देखते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है, 2-3 किताबें हैं। बुक है रॉकेट ड्रीम्स, मस्क, बिजोस एंड इनसाइड स्टोरी ऑफ न्यू $1 ट्रिलियन स्पेस रेस। तो रॉकेट ड्रीम्स किताब किसने लिखी है? रॉकेट ड्रीम्स। रॉकेट कहाँ से लॉन्च होते हैं? फ्लोरिडा में स्पेस पोर्ट वगैरह हैं, वहां से रॉकेट लॉन्च होते हैं। तो पोर्ट से देखो डेवनपोर्ट, क्रिश्चियन डेवनपोर्ट, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो रॉकेट ड्रीम्स। अधिकतर रॉकेट से रिलेटेड ड्रीम्स ना सारे क्रिश्चियंस को आते हैं, बस क्रिश्चियन डेवनपोर्ट याद रह जाएंगे। इसमें इन्होंने बात की है कि कैसे राइवलरी और कोऑपरेशन चलता है मेजर प्लेयर्स का जो रॉकेट और स्पेस की दुनिया में काम कर रहे हैं। देन भूटान की ऑथर है कुनजांग शोडेन, और उनकी मेमोयर है टेलिंग मी माई स्टोरीज, टेलिंग मी माई स्टोरीज। तो ये पहली भूटान की वुमेन थी जिन्होंने नॉवल अंग्रेजी में लिखा था। तो इन्होंने बताया कि कैसे अनयूजुअल चाइल्डहुड और फैमिली इनकी रही थी एंड हाउ शी बिकेम व्हाट शी इज। तो कुनजांग शोडेन, कौन सुनेगा मेरी बातें, छोड़ो यार, टेलिंग मी माई स्टोरीज, कौन सुनेगा, छोड़ो, आई एम टेलिंग मी माई ओन स्टोरीज, ऐसे ध्यान हो जाएगा। एंड देन एक बार देखने जैसी बुक, माई नेम इज एमिलिया डेल वॉले, इजाबेल ओलांडे ने ये किताब लिखी है, और ये चिलियन सिविल वॉर के ऊपर है। उस टाइम की कोई ब्रेव हीरोइन थी एंड हाउ शी सर्वाइव्ड एंड एवरीथिंग। सो ये हो गई जितनी भी बुक्स आपको पढ़ने की जरूरत थी जुलाई से लेके दिसंबर 2025 में, उनका प्रॉपर कवरेज। अब क्या करेंगे, इतना कुछ पढ़ाया मैंने, इतने सारे निमोनिक्स दिए, अब आपका टेस्ट लेंगे। चलो आंसर करो, कितना आंसर आ रहा है। 5 क्वेश्चन पूछने वाली हूं, उसमें से अपना स्कोर बताएंगे, और फिर एक होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे, हु इज द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी टाइटल्ड MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, ये किताब किसने लिखी है? जो फीड करते हैं वो सबके प्रिय होते हैं, सब उनकी जय जय करते हैं, कुछ बताया था मैंने। तो प्रियंबदा जय कुमार, डी विल बी दी आंसर। अंडरस्टूड कैसे वर्क करता है निमोनिक? यस। तो पहले आप क्वेश्चन देख के हिंट पे पहुंचते हो, हिंट को डिकोड करके आंसर पे पहुंचते हो। हु ऑथर्ड द स्पोर्ट्स बायोग्राफी द राइज ऑफ हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी। हिटमैन, सिक्सेस मारने के लिए, यस, रोहित शर्मा। और ये किसने लिखी है? सोचो सोचो, कोई शक कि रोहित शर्मा हिटमैन है? कोई शक नहीं है ना, आर कौशिक। और बहुत फास्ट रिकॉल हो रहा होगा, आई होप यू कैन एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ निमोनिक्स। हु रोट द मेमोयर टाइटल दे विल शूट यू मैडम। दे विल शूट यू मैडम, ये जो मेमोयर है, जो मेमोरी बेस्ड बुक है, किसने लिखी है? दे विल शूट यू, जा जा बवे जा, बवे जा। सो हरिंदर बवे जा, ए इज द राइट आंसर। द बुक मोदीनॉमिक्स द जर्नी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, किसने लिखी है? मोदीनॉमिक्स, सोचो सोचो, मोदीनॉमिक्स, मोदीनॉमिक्स। ऑप्शन पढ़ के देख लो, ऐसे सीधे याद नहीं आ रहा तो। बर्जेस देसाई नहीं है, बर्जेस देसाई नहीं है। क्यों? वो क्या थी कि मोदी जी का मिशन क्या है, ठीक है, वो अलग थी। कोचर, मोदीनॉमिक्स कोचर गई गाय, या मोदीनॉमिक्स कोचर गया कोई एनिमल, तो समीर कोचर ने लिखी है। द नॉवल लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, बड़ा देसी सा नाम है, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, देसी से देसाई, किरण देसाई जी ने लिखी है, ठीक है जी, यस। तो चलिए 5 क्वेश्चन हो गए। आंसर अपना स्कोर आंसर में लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तानी किताब है, किसने लिखी है बताइए। How did you like the session? If this was your first encounter with mnemonics, how did you perform? और ये सेशन हो चुका है बुक्स एंड ऑथर्स का, इसी तरह से और सेशन लेकर के आएंगे। आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आई विल बी गोइंग थ्रू दोज रिक्वेस्ट, और जो भी फिजिबल होगा जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। Until then, take good care of yourself. Bye bye.